आप जो भी शिविर लगाती हैं या जो भी समाज सेवा का काम करती हैं, तो उसमें बीजेपी के लोगों की भी भूमिका नज़र आती है और काफ़ी सक्रिय दिखते हैं यहाँ का बीजेपी संगठन भी। तो लोगों में एक ये चर्चा है कि आपके परिवार का अमित शाह जी से कोई न कोई रिश्ता है या नाता है, इसलिए आपको ज़्यादा प्रेफ़रेंस मिलती है। इस पे कितनी सच्चाई है? नमस्कार, मैं हूं महेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं एमपी वॉच। हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश भाजपा की प्रदेश कार्य समिति सदस्य एवं मधुरमा सेवा संस्कार की संस्थापक डॉक्टर स्वप्ना वर्मा जी, जिनके बारे में सतना जिले का हर आम और खास जानना चाहता है, समझना चाहता है, क्योंकि आप समाज सेवा करते करते राजनीति में ऐसी एंट्री ली है जिसकी राजनीति के हलकों में खूब चर्चा है। आज हम उन तमाम सवालों के जवाब स्वप्ना वर्मा जी से लेंगे जो सवाल आपके जहन में कौंध रहे हैं। कैसी हैं स्वप्ना जी? मैं बहुत अच्छी हूँ भैया, नमस्ते। सतना जिले के लोग जानना चाहते हैं कि डॉक्टर स्वप्ना वर्मा जी का सतना से कनेक्शन क्या है। आज आप हमारे दर्शकों को बताएं कि अपने बारे में, अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। सतना जिले से मेरा कनेक्शन ये है कि मैं यहाँ की बेटी हूँ और मेरे पिताजी यहाँ पोस्टेड रहे एज अ रेंजर। मेरी माताजी, मेरा पूरा परिवार यहीं पर है और सतना से पढ़ाई के लिए बाहर मैं गई। उसके बाद सतना सतना ही हमारा परिवार है, तो सतना से ये कनेक्शन है कि प्रॉपर सिटी अपने सिटी में ही? जी बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ कहाँ तक घर आपका पहले? पिताजी हमारे पोस्टेड रहे जंगल विभाग में, तो काफ़ी लंबे समय तक सतना रहे। फिर रीवा भी रहे, फिर डहोरा रहे, सिंगरौली रहे। तो यही जिला था, तो पढ़ाई लिखाई अपनी यही थी और अपने माँ बाप बचपन यहाँ बीता। लेकिन हाँ, 12वीं के बाद से हम बाहर रहे 12वीं काफ़ी तक लंबे। आपने कहाँ पढ़ाई की थी सतना में? अ, पढ़ाई मेरी मिक्स हुई है, सतना रीवा दोनों मिलाकर हुई है। ज्योति स्कूल में, क्राइस्ट ज्योति में अपनी पढ़ाई हुई। जी। और फिर शादी कहाँ हो गई आपकी? शादी मेरी उत्तर प्रदेश में हुई, लेकिन सेटल्ड बैंगलोर में है। पूरा ज़्यादातर परिवार हमारा बैंगलोर सेटल्ड है, तो वही है, बसे हुए हैं वहाँ पर। परिवार है, अपनी इंडस्ट्री है, हस्बैंड मेरे ऑर्थोपेडिशियन डॉक्टर हैं। जी। जी। आप भी पेशे से डॉक्टर हैं किस? जी, मैं भी पेशे से डॉक्टर हूँ, मैं एमडी पैथोलॉजिस्ट हूँ। जी। जी। आपने जिस तरह सतना जिले में स्वास्थ्य शिविर शुरू किया, बच्चों को निःशुल्क कोचिंग दे रही हैं, तो ये जो मधुरमा सेवा संस्कार है, इसके पहले भी क्या आपने किसी जिले को अडॉप्ट किया था या पहली बार ही सतना आप आई? नहीं, मधुरिमा सेवा संस्कार फाउंडेशन मेरे माँ के नाम पर है और ये मेरी बहुत ही मैं कहूँ कि मेरी बहुत ही आत्मा से जुड़ा हुआ नाम है, क्योंकि ये नाम मेरी माँ का है। और पहले मधुरिमा सेवा संस्कार फाउंडेशन, जो सतना से नहीं, बहुत लंबे समय से काम कर रही है सेवा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। हमने इसकी शुरुआत कर्नाटक से की थी और कर्नाटक में आज भी काम चल रहा है हमारा। उसके बाद मेरे मन में ज़रूर इच्छा थी, क्योंकि मेरी माताजी एक लंबे समय से, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनको पार्किंसंस करके जो बीमारी है उससे वो पीड़ित हैं और लगभग 12 से 13 सालों से अब वो बेड रिडन हैं। तो सतना आने का और सतना में से मेरी माँ का जो जुड़ाव था, क्योंकि उनका मायका भी था यहाँ पर, है यहाँ पर, तो एक वो मुझे खींच के यहाँ पर लाया कि मेरी माँ का जो बोलना बंद हुआ और बेड रिडन बंद हुआ, तो जो मैंने उनको समझा, जब वो बोल सकती थी कि वो यहाँ कुछ करना चाहती थी, यहाँ के लोगों के लिए कुछ करना चाहती थी। उनको ऐसा लगता था कि उनकी जो बीमारी है, क्योंकि वो यहाँ पे रहीं तो जल्दी जान नहीं पाई अपनी बीमारी के बारे में, जब तक हम उनको बैंगलोर लेके गए बहुत देर हो चुकी थी। तो एक ये सबसे बड़ा उद्देश्य था कि उनके मन में था कि हमारे लोगों के लिए कुछ करो, उनके लिए स्वास्थ्य की जागरूकता लेके आना है तुम्हें, तुम डॉक्टर बनी हो।
और उस वहाँ जाके लोगों के लिए कुछ करना है। स्वास्थ्य में क्या कर सकते हो, उनके जीवन में कैसे बदलाव आ सकता है, ये उनकी हमेशा प्रेरणा थी मेरे जीवन में। आज जब वो 12 से 13 सालों से बेड पर हैं, तो जब मैं उनसे मिलती हूँ, मैं हर हफ्ते कोशिश करती हूँ कि उनका आशीर्वाद प्राप्त करूँ, जाके उनसे मिलूँ, और मिल भी पाती हूँ मैं। 2 दिन उनके साथ रहती हूँ तो उनका हाथ पकड़ती हूँ तो मुझे देख के मुस्कुराती हैं। मैं उनसे बताती हूँ कि मैं सतना में थी, ऐसा हुआ। तो ये वजह थी मेरी सतना से जुड़ाव, कि मेरी माँ के सपने को सच करना है मुझे, और यहाँ के लोगों के लिए स्वास्थ्य के प्रति मुझे एक बड़ा बदलाव लेके आना है, शिक्षा में एक बड़ा बदलाव लेके आना है। माता जी का मायका सतना प्रॉपर में था कि कहीं और, मतलब किसी गांव में? जी, माता जी रामपुर से बिलोंग करती हैं, और उनका मायका वो था, लेकिन सतना कॉलेज में उनकी पढ़ाई लिखाई हुई। तो जितने भी नज़दीकी गांव, ग्रामीण से जो लोग हैं, वो सब सतना में ही आके पढ़ते लिखते थे। तो सतना भी उनका घर रहा, रामपुर भी घर रहा। जी। आरएसएस से भी आपका नाता रहा है, ऐसा सुनने को मिल रहा है। देखिए, नाता नहीं, मेरा परिवार है। अच्छा। और आरएसएस, मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि आरएसएस 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 के बारे में बताना चाहती हूँ। आरएसएस एक विचार है, और विचार आपकी आत्मा में समाया होता है। तो ये रिश्ता है मेरा आरएसएस से। फैमिली में आपके पहले ससुराल पक्ष या मायके पक्ष में राजनीति से लोग पॉलिटिक्स में रहे हों? देखिए, मेरे जो अपने परिवार से अगर मैं बात करूं तो कोई नहीं था, और ना कोई है। और दूर रिश्तों में बात करूं तो बहुत लोग हैं पॉलिटिक्स में लोग रहते हैं, लेकिन मेरे अपने निजी परिवार से कोई नहीं था राजनीति में। जी। आपने अभी चंद महीने पहले बीजेपी की सदस्यता ली, और बीजेपी ने आपको प्रदेश कार्य समिति का सदस्य बनाया, आमंत्रित सदस्य। आम जो कार्यकर्ता हैं वो ये सोचते हैं कि हम कई वर्षों से जुड़े हुए हैं बीजेपी से, लेकिन हम इसका तक नहीं पहुंच पाते। तो वो कौन से कारण है कि आपको सदस्यता के बाद से ही प्रदेश कार्य समिति का सदस्य बनाया गया? देखिए, पहला तो ये जो सोच है किसी भी कार्यकर्ता का कि हम लंबे समय से जुड़े हैं, हमें ये नहीं मिला, तो पहले हमें वहीं बिंदु लगा के ये सोचना पड़ेगा कि हम किस वजह से जुड़े हैं। क्या हम कोई पद पाने के लिए जुड़े हैं, या हम एक कार्यकर्ता की तरह जुड़े हैं? अगर कोई कार्यकर्ता है, उसके मन में ऐसे विचार हैं, तो उसको थोड़ा सा सोचना होगा, विचार करना होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो भी कार्यकर्ता हैं, इस परिवार में जो भी कार्यकर्ता जुड़े हैं, वो मैं निश्चित ही बता सकती हूँ आपको कि उनके अंदर कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं होती, ना ही मेरे अंदर है। हम सबकी जो नींव है एज अ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, वो एक्सपेक्टेशन रहित है। पहले समाज है, राष्ट्र है, फिर हम हैं। ऐसी विचारों में अगर आप बल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो उस बीच में आपके अंदर अगर ये विचार आ गए तो मैं आ गया, तो मैं आ गया तो आप गलत हो गए। तो पहला तो उत्तर मैंने आपको इस बात का दिया। दूसरा, मैं काफी लंबे समय से, ये मेरा 10वां या 11वां साल होगा समाज सेवा के क्षेत्र में, संगठन के क्षेत्र में, संगठन के नेतृत्व में काम करते हुए। एक काफी लंबे समय के बाद ये निर्णय था कि हम भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शायद मुझे लिया जाए। मैं तो उनको इतना बड़ा परिवार समझती हूँ कि अगर उन्होंने मुझे योग्य समझा तो मुझे लिया। तो अब मुझे अपनी योग्यता साबित करनी है, क्योंकि अगर पिछले 10 साल से आप बीजेपी के लिए ही काम करती थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने देखिए, हम संगठन के लिए काम करते हैं। संगठन के लिए काम करती थी जी। एक हिस्सा उसका भारतीय जनता पार्टी भी है, जी। एक शाखा भारतीय जनता पार्टी भी है। और जब उचित लगा, जब समय लगा, जब लगा कि आज अपने जो भी हम
जिस भी कार्य क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं उसको आज स्पीड देने की ज़रूरत है। तो हमारे विचारों को स्पीड देने की ज़रूरत है, आज हमारे विचारों को समाज में जाने की ज़रूरत है। तो उस समय पे हमने भारतीय जनता पार्टी के बारे में सोचना चालू किया और परिवार ने हमें। लोगों के जहन में एक सवाल कौंध रहा है कि आपने ये जो जन सेवा शुरू की वो विधानसभा और लोकसभा चुनाव को नजदीक देखते हुए, तो क्या जवाब देना चाहेंगे आप? देखिए, लोगों के मन में सवाल आना स्वाभाविक है और मैं उसको बहुत पॉजिटिवली लेती हूँ। मन में सवाल है क्योंकि वो आपके कामों को देख रहे हैं, इसलिए है, अच्छी बात है। देखिए, हमारे भारत के संविधान में ऐसा है कि हर 5 साल में कोई चुनाव है, हर 2 साल में कोई चुनाव है, किसी न किसी का ऐसा सर्किल घूमता है ना। तो आप कोई भी काम करेंगे कोई ना कोई चुनाव आएगा। हाँ, उनमें मैं नहीं मानती कि सभी लोगों की ऐसी धारणा हो सकती है जो थोड़ा सा इसको डीपली सोचते हैं, उनके लिए ये धारणा हो ही नहीं सकती, क्योंकि उनको पता है कि इलेक्शन इज अ प्रोसेस, इन एवरी 2 years, 5 years और 3 years इट विल बी कमिंग। अब उसमें कोई भी व्यक्ति, चाहे वो डॉक्टर स्वप्ना वर्मा है या कोई भी व्यक्ति आगे काम करेगा, तो कहीं ना कहीं आगे पीछे चुनाव का आसपास आएगा। अब मैंने जब इस क्षेत्र में काम चालू किया तो 2020 में, उस वक्त शायद जिला अध्यक्ष का चुनाव मेरे ख्याल से उस वक्त चल रहा था शायद, या ऐसा कुछ था। तो लोगों ने मुझे उसके लिए बात किया। मैंने कहा मेरे तो विचार में नहीं था कोई चुनाव, लेकिन लोग बात करते तो मैं सुनती थी, ठीक है कोई बात नहीं। जब हमने 2020 में यहाँ पे काम चालू किया तो हमने खेती के सिलसिले में काम चालू किया था और हमने आधुनिक खेती पे काम किया था इस क्षेत्र में। तो बांदा बांदा करके सतना जिले में जो गांव है, वहां से एक किसान से हमने कुछ से किसानों की बैठक की थी और उनसे हमने उनकी आय कैसे बढ़ाई जा सके, आधुनिक खेती के बारे में उनको अवेयर कैसे किया जा सके। उसमें से कुछ किसान आगे बढ़ के आए और जो कि सोयाबीन की खेती लुप्त हो चुकी थी, उनमें से कुछ किसानों ने जिम्मा लिया कि हम करेंगे सोयाबीन की खेती। तो हमारी संस्था ने उनको बीज दिलवाए, उनको खाद दिलवाया, उनकी सोयाबीन की खेती बहुत ही अच्छी तरीके से हुई। और उनको फिर हमने मार्केट लिंकेज दिलवाया, हमारी संस्था ने उनको मार्केट लिंकेज दिलवाया और उनका सफल काम हुआ। लेकिन इसकी चर्चा मीडिया में नहीं है। तो अब उस समय कुछ और चुनाव थे, लेकिन वहां के लोग बोलते थे कि चुनाव के प्रति है, इसलिए है। तो ये सवाल हैं, लोगों के जहन में रहते हैं। तो अब हम स्वास्थ्य में कर रहे हैं, तो लोगों को लगा कि विधानसभा था, तो लोगों ने हमसे बोला विधानसभा की दावेदारी। हमने तो कभी नहीं दावेदारी की। हमको एक व्यक्ति बताइए पूरे सतना जिले में या कहीं से भी पूरे भारत से कि हमने उनसे बोला कि हमें विधानसभा का हम एक दावेदार हैं, या अभी आने वाला चुनाव जो है सांसदीय का हम उसके दावेदार हैं। हमने तो नहीं मांगा कभी भी। ये तो लोगों के मन में है। अब लोगों के मन में क्यों है ये हमें नहीं पता। या तो हो सकता है कि वो ये सोचते हो कि नहीं, इन्हें होना चाहिए, और ये क्यों नहीं है। तो यही जो संशय है उनके, वो उभर के बाहर आ रहे हैं। मधुरिमा सेवा संस्कार, ये जो संस्था है कौन कौन से काम करती है और आगामी दिनों में सतना जिले में क्या प्लानिंग है आपकी? मधुरिमा सेवा संस्कार फाउंडेशन है जो पैन इंडिया फाउंडेशन है, और हमारी आईएमएस फाउंडेशन से भी मैं जुड़ी हुई हूँ, उसकी मैं सीएसआर हेड हूँ। ये दोनों संस्थाएं मिलकर, अगर मैं मध्य प्रदेश के बारे में बात करूं तो सिर्फ सतना जिले नहीं, मैं पूरे मध्य प्रदेश की बात करूंगी। हाँ, सतना से शुरुआत हुई है और ये आगे बढ़ेगी। स्वास्थ्य बीमारी मुक्त भारत हमारा प्रकल्प चल रहा है, तो बीमारी मुक्त सतना को इम्प्लीमेंट होना ही होना है। उसके लिए हम कंटिन्यूस काम कर रहे हैं। पिछले करीबन 6 महीने पहले जो हमारे स्वास्थ्य शिविर हुए थे, वो 15 दिवसीय 32 शिविर हमने किए थे। उसकी जो रिपोर्ट्स आई हैं, एक डिजिटल हमारा ये डिजिटल हेल्थ कैंप आप समझ लीजिए कि उसकी रिपोर्ट्स हमने जो ली हैं और लोगों के जो इलाज हुए हैं पूरी डिजिटली फीड है। उस रिपोर्टों के आधार पर, उस डिजिटल एनालिसिस के आधार पर हमने अब जाके एक रूपरेखा बनाई है कि सतना जिले में कहाँ कहाँ पर स्वास्थ्य के परमानेंट कैंप, आप समझ लीजिए परमानेंट डिजिटल कैंप, हेल्थ कैंप लग सकते हैं, वो हम लगाने जा रहे हैं। 25 तारीख को हमारे लोकप्रिय अटल जी के में हम लोग उसका उद्घाटन भी करने जा रहे हैं।
और सतना से आगे बढ़ते हुए, अब स्वास्थ्य से आगे बढ़ते हुए, शिक्षा एक हमारा और उद्देश्य है। शिक्षा में हमने कुछ अलग इसलिए सोचा, निशुल्क कोचिंग हमने बच्चों को, कोचिंग तो लोगों को समझाने के लिए है, एक वो इस नेतृत्व जो बच्चों को होता है, जो कि हैंड होल्डिंग होती है उनके फ्यूचर के प्रति, एक ऐसे सेंटर का हम लोग निर्माण करने जा रहे हैं। और वो सेंटर उनके स्कूलों में ही चलेगा, उनको कहीं बाहर नहीं आना है। स्कॉलरशिप की क्या इंपॉर्टेंस है उनकी लाइफ में, और 12th और 10th के मार्क्स क्यों इतने इम्पोर्टेंट हैं, और वो आगे जाके क्या कर सकते हैं अपनी फ्यूचर प्लानिंग, इसके प्रति जो हमने अभी सेंटर्स हम लोगों ने खोले हैं, उसमें बच्चों की पढ़ाई चालू हो गई है और बच्चे खुशी से पढ़ रहे हैं। तीसरा, खेती, किसानों के प्रति हमारी, क्योंकि हम एक किसान फैमिली से हैं और मेरी माता जी भी किसान की बेटी थी और मेरे पिताजी भी एक किसान के बेटे थे, तो किसान जो वर्ड आप कहिए तो वो मेरे अंदर बसा हुआ है। और मैं अब किसानी में, एग्रीकल्चर में एक ऐसा काम हम सोचना चाहते हैं मिलकर कि वो इस फील्ड को एज एन एंटरप्रेन्योर लॉन्च कर सके नेशनल लेवल पे, या हमारे भारतीय स्तर पे, या एक्सपोर्ट इंडस्ट्री पे एक नया नाम हम कर सकें। और बहुत ही संभव है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये उनके नेतृत्व में संभव है, इसलिए हमने ऐसा सपना देखा है। क्योंकि उन्होंने एग्रीकल्चर को, जो खेती लुप्त हो चुकी थी, उनको श्री अन्न का नाम दिया, और आज सबके अंदर उस श्री अन्न की, उस शरीर में, हमारे शरीर में क्या भूमिका है, वो समझाने का काम हमारे मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। उनके नेतृत्व में आज मैं ये सपना देखने की हिम्मत कर पा रही हूँ कि हमारे क्षेत्र के जो किसान हैं उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, उनकी खेती को एक नया रूप कैसे दिया जाए, उनको एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में कैसे जगह दी जाए। तो ये 3 उद्देश्य मेरे इस समय हैं। लोगों के जहन में एक और सवाल है कि आप ये निशुल्क शिविर लगा रही हैं, निशुल्क कोचिंग दे रही हैं, तो इसका जो बजट आ रहा है, इसका जो खर्च आता है, तो वो आप स्वयं से व्यय कर रही हैं। देखिए, हाँ, लोगों के मन में सवाल होगा कि आप कैसे कर रहे हैं, या क्या है इसके अंदर। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, ऐसे मैंने आपसे कहा कि मैं आईएमएस फाउंडेशन में सीएसआर हेड रही हूँ और हूँ। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के जो फंड्स होते हैं वो काफ़ी मदद करते हैं हमारी, और 50% हमारी अपनी इंडस्ट्री का फंड भी एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम यूटिलाइज करते हैं। समाज से कमाया है, समाज में देना है। इस चीज़ पे ये जो कथन है ये मूल है और ये सच है। मेरे मेरे जैसे ऐसे लाखों करोड़ इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो ये काम करते हैं, और बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट मेरी भी मदद करते हैं, मेरी इलाज में मदद की जाती है। बहुत से अस्पताल वाले मैं तो बस निवेदन ही करती हूँ लोगों से आपके खुद के कि हॉस्पिटल भी हैं? मेरे कोई हॉस्पिटल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ, जिनके हॉस्पिटल हैं, जैसे हमारे चित्रकूट में हॉस्पिटल है सदगुरु नेत्रालय, तो जैन साहब ने मुझे बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया। क्योंकि जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो मैंने उनसे बताया कि भाई साहब, हमने नेत्र शिविर भी यहाँ पे किया था। अप्रैल मई में नेत्र शिविर हमारा हुआ था और लगभग 7,000 लोगों का नेत्र परीक्षण हुआ था। और सबसे आधुनिक बात जो थी उस नेत्र शिविर में कि लोगों ने आंखों की जांच कराई, उसके बाद जितने लोगों की रेटिनल कैटरैक्ट सर्जरी होनी थी उनका संपूर्ण हेल्थ प्रोफाइल बनाया गया। मतलब आंखों की जांच के अलावा उनकी पूरे शरीर की जांच की गई, और इसमें हमारा साथ दिया सदगुरु नेत्रालय ने, जबकि वो नेत्र का हॉस्पिटल है। लेकिन हमसे जब हमने अपने विचार उनसे व्यक्त किए, उन्होंने हमसे 1 रुपए नहीं लिया। तो ये उनका सीएसआर रिस्पॉन्सिबिलिटी था जो उन्होंने आगे आगे निभाया। तो ऐसे समाज में, सतना जिले में ऐसे बहुत से आप कह लीजिए लोग उपस्थित हैं जो आपकी मदद करना चाहते हैं। अगर आप मदद के लिए जाते हैं तो मुझे सबने मदद की है। बस।
आप जो भी शिविर लगाती हैं या जो भी समाज सेवा का काम करती हैं, तो उसमें बीजेपी के लोगों की भी भूमिका नजर आती है और काफी सक्रिय दिखते हैं यहाँ का बीजेपी संगठन भी। तो लोगों में एक ये चर्चा है कि आपके परिवार का अमित शाह जी से कोई ना कोई रिश्ता है या नाता है, इसलिए आपको ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है। इस पे कितनी सच्चाई है? ये लोगों के मन में ऐसा चर्चा का विषय है। आपका सवाल बहुत अच्छा है। आज मैं सारे लोगों के मन में जो विषय है उसको जो शंकाएं हैं उसको बताऊं। देखिए, जो आपने नाम लिया वो बहुत ही राष्ट्र का सब बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ा नाम है। अ, मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसे संगठन से जुड़ी हूँ कि जिसका नेतृत्व वो करते हैं, और मैं इस तरीके से ही मैं उनके परिवार का एक हिस्सा हूँ। बस आज तक भारतीय जनता पार्टी में कोई भी किसी भी मैंने जो अनुभव किया है कि कोई किसी को ये नहीं बोलता कि तुम मेरे हो या वो मेरे हैं। यहाँ पे हर एक छोटा कार्यकर्ता ही उनका है, ये हमने सीखा है। मैं भाजपा भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत ही छोटा, मैं कह लूँ आपसे, एक कार्यकर्ता ही हूँ। और जो जिस स्तर पे मैं काम कर रही हूँ उसमें जो स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं उनको अच्छा लगता है मेरे साथ काम करना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग काम करते हैं, ऐसे बहुत से विपक्षी दल के पार्षद हैं जो मेरे साथ आके काम किया है उन्होंने। तो ये जो हमारे समाज के उत्थान के लिए जो काम होते हैं, कोई कोई इसमें कोई पार्टी की सील नहीं होती किसी भी कि आप इस पार्टी से हैं तो ही आप काम कर सकते हैं। मैं तो सबको वेलकम करती हूँ, आप भी आके काम करिए, क्योंकि ये एक समाज सेवा का काम, आप अपनी आत्मा से आप किसी चीज का ऋण चुकाने का काम कर रहे हैं। हम समाज के प्रति जो हमारा ऋण है, इस भारत भूमि के प्रति जो हमारा ऋण है, हम उसको चुकाने की बात कर रहे हैं। तो ये पार्टी विशेष कैसे हो सकता है? इसमें हर पार्टी के लोग आपको दिखेंगे। हाँ, अब मैं जरूर है कि हाँ, मैं भारतीय जनता पार्टी से आती हूँ और लोगों को लगता है कि मैं इस पार्टी में, तो ये बात सच है। मैं इस परिवार से आती हूँ, जिस परिवार के नाते मैं उनको जानती हूँ। जितना आप अखबार में पढ़ते हैं उतना ही मैं अमित शाह जी के बारे में अखबार में पढ़ती हूँ, इतना ही मेरा रिश्ता है, और मेरा व्यक्तिगत उनसे कोई रिश्ता नहीं है। पार्टी लोकसभा का उम्मीदवार बनाएगी तो चुनाव लड़ेंगी? देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल है। मैं लड़ पाऊंगी कि नहीं ये मुझे नहीं पता है, मैं लड़ूंगी कि नहीं ये भी मुझे नहीं पता है। आज मेरे 3 उद्देश्य हैं और मैं इस 3 उद्देश्य से डाइवर्ट नहीं होना चाहती हूँ। लोगों को लग रहा था कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगी, लेकिन मैंने कहीं दावेदारी नहीं की। अगर ये सबको पता है, जो मुझे जानते हैं, कि इनको कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी और आज भी नहीं है। आज भी मुझे ऐसा इंटरेस्ट ही नहीं है कि मुझे कोई आगे वाला चुनाव, आगामी चुनाव कोई लड़ना है, चाहे वो किसी भी पद का हो। मेरे 3 उद्देश्य हैं इस जिले के प्रति, जिसको मैं अपनी निष्ठा से निभाना चाहती हूँ। और एक एक स्वास्थ्य के प्रति एक जागरूकता लोगों के अंदर, उनके जीवन में बदलाव, शिक्षा और स्वास्थ्य से क्या हो सकता है, वो कितने ताकतवर बन सकते हैं। हर एक समाज में रहने वाले व्यक्ति को मैं वो ताकत का एहसास दिलाना चाहती हूँ। इसके अलावा मैं अपने दिमाग को अभी कहीं भी नहीं सोचती हूँ। बाकी परिवार, आपके परिवार में जो बड़े लोग सोचेंगे वो अच्छा होगा। वो चाहे कार्यकर्ता के नाते आपके बारे में सोचें या किसी पद के बारे में सोचें, वो उनका अ, उनकी जिम्मेदारी है, उनका नेतृत्व है। हमारा तो काम है अमल करना, उनकी बातों को सुनना और उस पे हमें चलना। तो जिस दिन जो वो निर्देश देंगे हमें उसको करना है। अब आप सतना में सुनने में आ रहा है कि आपने घर भी बना लिया है। परमानेंटली आप सतना ही सेटल होना है कि बेंगलोर टू सतना ये चलता रहेगा? देखिए, घर हमारा था, घर को रेनोवेशन हो रहा है, पहली चीज। हमारा एक और घर रीवा भी है, हमारा एक और घर रामपुर भी है, और हाटी करके यहाँ जगह है, वहाँ भी है। तो घर, हाटी से क्या कनेक्शन? नहीं, मैंने आपसे बोला ना कि अच्छा। मेरी माता जी यहाँ से हैं, हमारा हाँ पूरा हाँ, परिवार यहाँ पूरा पर है, तो परिवार है। पूरा परिवार है, तो बिल्कुल मेरे बिल्कुल। तो हर जगह आपको मामा, ताता, हाँ चाचा हाँ हाँ, मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो और मुझे ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं जो मेरे पिता के दोस्त हैं यहाँ जी पर। जी तो वो एक निजी व्यक्तिगत जी है। जो घर जी की बात आपने जी। की, तो हाँ,
तो घर रेनोवेशन चल रहा है हमारा, तो वो कंप्लीट होगा तो जाहिर सी बात है कि मैंने आपसे बताया कि मेरी माताजी का सपना था। तो वो घर का जो रेनोवेशन हुआ है उसके पीछे ये कहानी है कि माँ की हमारी इच्छा थी, और उसमें कंप्लीट होते ही उसमें भागवत करना चाहती थी वो। अपने मायके में या उनका ससुराल यही रहा। तो आप समझते हैं कि बिल्कुल। हम जिस जनरेशन से आते हैं, हमारे जी। लिए माता पिता के सपने को सच करना ही सर्वोपरि सर्वोपरि है। भगवान। और सबसे पहला जो उसका रेनोवेशन स्टार्ट हुआ वो यही उद्देश्य से हुआ, और यही उद्देश्य है कि भागवत की कथा को हम संपूर्ण कर पाए, माँ आ पाए यहाँ पर। माँ आई भी थी यहाँ पर, कुछ दिन रही। फिर हमें जब रेनोवेशन का, उनके स्वास्थ्य को देखते हुए कुछ फैसिलिटीज़ उसमें नहीं थी, तो लिफ्ट नहीं थी या मेडिकल केयर रूम नहीं था, तो उस हिसाब से उसमें रेनोवेशन की ज़रूरत थी, तो जो हमने करवाया है। और भागवत करने के लिए उनके सपने का घर होगा। बिल्कुल जी। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी डॉक्टर स्वप्ना वर्मा जी, जिन्होंने अपनी बात बेबाकी के साथ रखते हुए कहा कि यहाँ वो अपनी माँ का सपना पूरा करने के लिए आई हैं। यहाँ उनका उद्देश्य सियासत में कोई चुनाव लड़ना नहीं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी एक और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।